तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, जादू तेरी नजर खुशबू। 90s का वो जादुई दौर जब प्यार का इजहार व्हाट्सएप मैसेज से नहीं बल्कि टी सीरीज और वीनस की कैसेट्स के जरिए होता था। सूरज हुआ मत्थम, चांद जलने लगा आसमां। ये वो दौर था जब एक अच्छी आवाज़ किसी भी फ्लॉप फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती थी और किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर को रातों रात सुपरस्टार के तख्त पर बिठा सकती थी। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी। इन सिंगर्स की आवाज़ में एक ऐसा नशा था जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया था। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। लेकिन क्या आपको पता है कि 90s में कई गानों की रिकॉर्डिंग किसी म्यूजिक डायरेक्टर के टैलेंट या पसंद की वजह से नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के फ़ोन कॉल्स पर तय होती थी। प्यार तुझे करता हूँ, देख मेरी आंखों में तेरे बिना नींद नहीं आती। जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगा दूर लेके तुझे। और क्या आप यकीन करेंगे कि जो सिंगर अपने गानों से किसी फिल्म को 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर बना देता था, उसी सिंगर को उस गाने के लिए महज चंद हजार रुपए देकर स्टूडियो से विदा कर दिया जाता था। जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ गानों या उनके धुनों की बात नहीं करेंगे। आज हम 90 के दशक के उन टॉप 5 मेल प्लेबैक सिंगर्स की म्यूजिकल जर्नी के परत दर परत खोलेंगे जिसे आज तक किसी ने गहराई से नहीं खोला। हम फैक्ट्स, डेटा, बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों और इन सिंगर्स के बीच की खामोश राइवलरी के आधार पर इन 5 दिग्गजों को रैंक करेंगे। जाती है तो कहाँ, जाने मन जाने जा। हम बताएंगे कि क्यों एक बेमिसाल आवाज़ को सिर्फ एंटी हीरो गानों तक सीमित कर दिया गया और क्यों किसी गायक को अपनी बगावत भारी पड़ गई और कैसे एक लड़के ने अंडरवर्ल्ड के खौफ के बीच अपना साम्राज्य खड़ा किया और आखिर कुमार सानू और उदित नारायण में से 90s का असली किंग कौन था। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने। मेरा नसीब है जो मेरे यार में। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं एक ऐसे गायक जिनकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द, एक ऐसी खनक और एक ऐसा क्रेजीनेस था जो 90s के किसी और गायक में नहीं था। हम बात कर रहे हैं विनोद राठौड़ की। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। 90s में जब भी स्क्रीन पर हीरो को कुछ अलग, कुछ तूफानी या कुछ मास अपील वाला करना होता था तो विनोद राठौड़ की आवाज़ का जादू चलाया जाता था। शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर को ही ले लीजिए। जब शाहरुख स्क्रीन पर एक कातिल और एक डार्क प्रेमी का किरदार निभा रहे थे तो ऐ मेरे हमसफ़र और किताबें बहुत सी जैसे गानों में विनोद राठौड़ ने जो गहराई और दर्द भरा, उसने शाहरुख के उस एंटी हीरो किरदार को अमर कर दिया। पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है, ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी। और फिर उसी फिल्म में समझकर चांद जिसको गाकर इन्होंने साबित कर दिया कि ये टूटे हुए आशिक की आवाज़ भी बन सकते हैं। समझ कर चांद जिसको आसमाने। विनोद राठौड़ के पास एक ऐसी आवाज़ थी जो सीधे सड़क और आम जनता से जुड़ती थी। संजय लीला भंसाली की मेगा बजट फिल्म हम दिल दे चुके सनम का वो लार्जर देन लाइफ गाना याद है आपको? ढोली तारो ढोल बाजे। उस गाने की एनर्जी और स्केल को संभालने का काम विनोद राठौड़ ने ही किया था। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे। गोविंदा की फिल्म दीवाना मस्ताना का वो मजेदार गाना रोमियो नाम मेरा, या फिर सनी देओल का वो आइकॉनिक सॉन्ग डांस नंबर हो यारा ओ यारा, विनोद राठौड़ ने हर सुपरस्टार को अपनी आवाज़ दी। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, रोमियो नाम मेरा। जब सलमान खान को अपनी फिल्म में दुल्हन के साथ रोमांस करना होता था तो माइक विनोद राठौड़ ही थामते थे। अरे बच के मेरी जान जहां तो जाएगी, ओए तुझको मेरी। लेकिन अगर विनोद राठौड़ इतने ही टैलेंटेड थे और इन्होंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर्स के लिए इतने आइकॉनिक सॉन्ग्स भी गाए तो ये लिस्ट में नंबर 1 या नंबर 2 की पायदान पर क्यों नहीं है? देखिए, यहीं पर बॉलीवुड का फेवरेटिज्म और पीआर गेम सामने आता है। विनोद राठौड़ ने शाहरुख, सलमान और सनी देओल के लिए ढेरों हिट्स गाने गाए, लेकिन जब बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल अवार्ड फंक्शंस होते थे, जब नामी मैगजीन्स के कवर शूट्स होते थे, तब विनोद राठौड़ को कभी भी वो एलीट न्योता नहीं मिला जो कुमार सानू या उदित नारायण को मिलता था। इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे नदीम श्रवण, आनंद मिलिन, अनु मलिक ने इनकी
इनकी भारी और यूनिक आवाज़ को टाइप कास्ट कर दिया। इनका काम बोलता रहा, लेकिन इंडस्ट्री ने इन्हें वो स्टारडम और वो ताज कभी नहीं दिया जिसके असल में ये हकदार थे। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। नंबर 4 पर वो गायक हैं जिनके पास 90s के सबसे सोफिस्टिकेटेड और क्लासी आवाज़ थी। अगर किसी एक्टर को स्क्रीन पर बहुत ही अर्बन, स्टाइलिश और चुलबुला रोमांस करना होता था तो इस गायक को बुलाया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अभिजीत के गानों की लिस्ट और इनकी रेंज इतनी बड़ी है कि 90s का शायद ही कोई सुपरस्टार हो जिसके लिए इन्होंने अपनी आवाज़ न दी हो। सुनील शेट्टी की माचो लेकिन रोमांटिक इमेज याद है? रक्षक फिल्म का गाना शहर की लड़की हो, जो 90s का अल्टीमेट क्लब एंथम बन गया था, या फिर झांझरिया की वो खनक, ये सब अभिजीत की आवाज़ का ही जादू था। अक्षय कुमार के लिए तो अभिजीत जैसे एक परमानेंट आवाज़ बन चुके थे। ये दिल लगी फिल्म का ओले ओले, जिसने पूरे भारत के नौजवानों को डांस फ्लोर पर उतार दिया। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल ट्रैक हो, या फिर वादा रहा सनम का वो गहरा रोमांस, अभिजीत ने हर जॉनर में आग लगाई। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। वादा रहा सनम, राजा बाबू का आ ई उ ऊ ओ, ये वो गाने थे जो सीधे ऑडियंस के पैरों में थिरकन पैदा कर देते थे। लेकिन अभिजीत सिर्फ फास्ट गानों के किंग नहीं थे। जब बात शुद्ध रोमांस की आती थी तो बड़ी मुश्किल है, आंखों में बसे हो तुम, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, और जब तक रहेगा समोसे में आलू जैसे गानों से अभिजीत ने साबित किया कि ये किसी से कम नहीं है। जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी हरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ, हम मुझे प्यार हुआ। कौन भूल सकता है DDLJ का वो चुलबुला गाना जरा सा झूम लूं मैं, यस बॉस के आइकॉनिक रोमांटिक ट्रैक्स। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। तो इतने हिट्स और इतने सॉलिड फैन फॉलोइंग के बावजूद आखिर अभिजीत का ग्राफ 90s के बाद नीचे क्यों जाने लगा, और ये टॉप 3 में क्यों नहीं है? यहाँ दरअसल बॉलीवुड का वो कड़वा इकोनॉमिक सच सामने आता है जिसे जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। 90 के दशक में कैसेट कंपनियां किसी भी फिल्म के म्यूजिक राइट्स से करोड़ों रुपए छापती थीं। कैसेट्स 30, 40, 60 या 90 रुपए तक बिकती थीं। लाखों करोड़ों में उनका व्यापार होता था, लेकिन उस गाने को अपनी आत्मा देने वाले प्लेबैक सिंगर को उस दौर में महज 5,000 रुपये और बहुत ज़्यादा तो 10,000 रुपये का चेक दिया जाता था। सिंगर्स को एक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर से हमेशा नीचे रखा जाता था। अभिजीत भट्टाचार्य ने इस अन्याय के खिलाफ बगावत की। इन्होंने 90s में ही सिंगर्स की रॉयल्टी, इज्जत और क्रेडिट के लिए म्यूजिक कंपनियों और डायरेक्टर से लड़ना शुरू कर दिया। इनका मुद्दा बिल्कुल जायज़ था कि सिंगर्स को इनके टैलेंट का सही पैसा और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अभिजीत का ये जायज़ संघर्ष धीरे धीरे एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और कड़वे व्यवहार में बदलने लगा। ये बाद में खुलेआम म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से टकराने लगे, और यही वजह थी कि इंडस्ट्री के कई बड़े कैंप्स इनसे कटने लगे। और फिर सालों बाद यही कड़वाहट इनके करियर को ले डूबी जब ये शाहरुख खान और फराह खान से क्रेडिट्स को लेकर भिड़ गए और सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने लगे। I said, let it be यार मैं भी रंगबाज आदमी हूँ, मैंने ना गाली दिया है ना इंसल्ट किया है, आई एम हर्ट। सो मैंने कहा यार रहने दे, मैं अब तेरे साथ काम नहीं करूँगा। 90s में अभिजीत के पास टैलेंट नंबर 1 वाला था, लेकिन अपनी बगावत को सही डिप्लोमेसी में ना ढाल पाने के कारण ये लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बना पाए। ये दिल दीवाना दीवाना। अब हम 90s के उस दौर में चलेंगे जहां अंडरवर्ल्ड का खौफ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ के अंदर तक पहुंच चुका था, और इसी खौफनाक माहौल के बीच एक ऐसे लड़के ने अपना मुकाम बनाया जो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल और क्लासिकली ट्रेंड गायक है, सोनू निगम। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले। सोनू निगम की शुरुआत आसान नहीं थी। 90s की शुरुआत में जब सोनू दिल्ली से मुंबई आए थे तो ये सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के गानों के कवर वर्जन्स गाकर टी सीरीज़ के लिए काम करते थे, लेकिन 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम के एक गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का ने इस संघर्ष करने वाले लड़के को रातों रात नेशनल सेंसेशन बना दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर।
हालांकि 1995 आते आते दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के गुर्गे सीधे म्यूजिक डायरेक्टर्स और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को फ़ोन करके अपनी मनपसंद हीरोइनों और गानों की फरमाइश करते थे। एक्सटॉर्शन यानी हफ्ता वसूली का धंधा चरम पर था। दुबई से तय होता था कि कौन सा सिंगर गाना गाएगा, और इस खौफ का सबसे भयानक अंजाम तब दिखा जब साल 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की अंडरवर्ल्ड द्वारा दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री दहल गई, स्टूडियोज में सन्नाटा पसर गया। लेकिन इसी खौफनाक और अस्थिर माहौल के बीच गुलशन कुमार पर डिपेंडेंट ये लड़का यानी सोनू निगम ने 90s के आखिरी सालों में एक नया म्यूजिकल रिवॉल्यूशन ला खड़ा किया। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है। सोनू निगम ने अपनी रेंज से साबित किया कि ये किसी एक जॉनर के मोहताज नहीं है। जहां एक तरफ इन्होंने माँ शेरा वालिए जैसे भजन को अपनी आवाज़ दी, तो दूसरी तरफ ये गोविंदा के लिए यूपी वाला ठुमका लगाऊं और व्हाट इज़ मोबाइल नंबर जैसे मास गाने गाकर ऑडियंस को झूमने पर मजबूर कर देते थे। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। What is mobile number? What is your smile number? करनी है प्राइवेट बातें। What is your private? बॉर्डर फिल्म का संदेशे आते हैं में इनका हाई पिच आज भी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। सतरंगी रे और इश्क बिना में इन्होंने ए.आर. रहमान के साथ कठिन से कठिन सुरों को बड़ी ही आसानी से साध लिया। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी हमें जब से मोहब्बत हो गई है, चल प्यार करेगी, अखियों से गोली मारे, तुझे देख के जाने जाना, जिंदगी मौत ना बन जाए, ये धोखे प्यार के धोखे, राम जाने, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, तेरा रंग बल्ले बल्ले, और मेरा यार दिलदार बड़ा सोना। सोनू निगम ने 90s की पुरानी मोनोपोली को तोड़ कर रख दिया। हमें जब से मोहब्बत हो गई है, वो चल प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी, वो मेरे साथ चलेगी। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मार। तो अब सवाल उठता है कि अगर सोनू निगम इतने ही लेजेंडरी हैं तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर क्यों है, 1 पर क्यों नहीं है? इसका एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 90 के दशक की। सोनू निगम का जो असली पीक और एक छत्र दबदबा कायम हुआ वो साल 2000 के बाद कल हो ना हो, साथिया और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों के साथ शुरू हुआ। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के कभी अलविदा ना कहना कभी। 90s के पहले 7-8 सालों की अगर बात करें तो इनमें बॉलीवुड पर सिर्फ 2 दिग्गज गायकों की ही मोनोपोली थी। हालांकि उसे सोनू निगम ने 90s के आखिरी सालों में तोड़ा था। इन्होंने 90s का अंत किया और एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन 90s के वॉल्यूम और डोमिनेंस के हिसाब से उदित नारायण का पलड़ा इनसे बहुत भारी था। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय। अब हम 90s के उस सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ 2 ही नामों का राज था। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर वो आवाज़ हैं जिसे 90s के सबसे हैप्पी, प्योर और बेदाग आवाज़ कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदित नारायण की। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जो जीता वही सिकंदर का गाना पहला नशा याद है? उदित नारायण की आवाज़ ने उस गाने में वो जादू किया जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। पहला नशा, पहला खुमार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शोहरत तक पहुंचने से पहले उदित नारायण ने पूरे 10 सालों तक मुंबई में दर दर की ठोकरें भी खाई थी। इन्होंने साल 1980 में 19-20 फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 10 साल के उस दर्द और रिजेक्शन के बाद इन्हें 90s में वो ब्रेक मिला जिसने इन्हें अमर कर दिया। घर छोड़ा है रस्मों को तोड़। उदित नारायण और कुमार सानू के बीच 90s में एक भयंकर प्रोफेशनल राइवलरी भी हुई। कई बार ऐसा होता था कि फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में शाहरुख खान के लिए कुमार सानू रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी के बगल वाले स्टूडियो में आमिर खान के लिए उदित नारायण रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों बाहर से एक दूसरे का सम्मान करते थे, मजाक मस्ती भी करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर नंबर 1 बनने की एक खामोश जंग भी चल रही थी। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के। उदित नारायण ने 90s में इतने अमर गीत गाए कि इनकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। शाहरुख खान के लिए दिल तो पागल है, भोली सी सूरत, और सलमान खान के लिए चांद छुपा बादल में। इन गानों ने रोमांस की परिभाषा ही बदल दी। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगा, जादू तेरी नजर, खुशबू
लेकिन उदित नारायण सिर्फ सॉफ्ट रोमांस तक ही लिमिटेड नहीं थे। टिप टिप बरसा पानी और तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त जैसे गानों में इन्होंने जो सेंशुअल और एनर्जेटिक आवाज़ दी उसने थिएटर्स में आग लगा दी। गोविंदा और डेविड धवन के एरा की बात करें तो दुनिया हसीनों का मेला, सोना कितना सोना है, किसी डिस्को में जाएं और अकेला है मिस्टर खिलाड़ी जैसे गानों से इन्होंने साबित कर दिया कि ये कुछ भी गा सकते हैं। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको ज़रा इन कल्ट क्लासिक्स को एक बार सुनिए। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के। खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, कोयल सी तेरी बोली। आखिर तुम्हें आना है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, राजा को रानी से प्यार हो गया। ऐसा जख्म दिया है जो ना घुंघटे में चंदा है, फिर भी है फैला चारों ओर। चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। हाय हाय रे हाय ये लड़की, हाय हाय रे हाय। अकेली न बाजार जाया करो, दीवाना मैं चला। माना जान है तू मेरे वास्ते। उदित नारायण की गॉड गिफ्टेड आवाज़ इतनी बेदाग थी कि हर कोई मानता था कि 90s का कोई भी दूसरा सिंगर रॉ सिंगिंग में इनके आगे दूर दूर तक नहीं ठहरता। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ इनकी आवाज़ जितनी बेदाग नहीं थी। उदित नारायण को 90s में हमेशा एक परफेक्ट फैमिली मैन के तौर पर पेश किया गया। इनकी पत्नी दीपा नारायण और बेटे आदित्य नारायण के साथ इनकी एक परफेक्ट दुनिया थी। लेकिन सालों बाद साल 2006 में जब रंजना नारायण नाम की एक महिला ने पटना के एक होटल में हंगामा खड़ा किया और सरेआम दावा किया कि वो उदित नारायण की पहली पत्नी है जिनसे इन्होंने साल 1984 में ही शादी कर ली थी, तो 90s की वो साफ सुथरी इमेज तार तार हो गई। शुरुआत में उदित नारायण ने इनकार किया, लेकिन कोर्ट में दस्तावेज पेश होने के बाद इन्हें पब्लिकली मानना पड़ा कि वो दशकों से एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत। अब बात करते हैं इनके रैंक की। उदित नारायण ने 90s में लाखों दिलों पर राज किया और बाद के सालों में जैसे साल 2001 में लगान से नेशनल अवार्ड्स जीतने का सिलसिला भी शुरू किया। इनकी डिक्शन और आवाज़ की मिठास कुमार सानू से कहीं ज़्यादा क्लीन थी। तो फिर ये नंबर 1 पर क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 90 के दशक की बात करते हैं तो 1990 से लेकर 1995 तक बॉलीवुड में एक ऐसा तूफान आया था जिसने उदित नारायण को भी इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। उदित नारायण की क्वालिटी बेमिसाल थी, लेकिन 90s का जो 80% वॉल्यूम और जो मास हिस्टीरिया था वो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 वाले का ही था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी। वो आवाज़ जिसने एक पूरे जनरेशन को आशिक बना दिया। वो आवाज़ जो अगर कैसेट के कवर पर लिख जाए तो फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी हो जाती थी। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं 90s के सेंसेशन कुमार सानू। दिल है कि मानता नहीं। क्या आपको पता है कि 90s के इस सबसे बड़े सुपरस्टार का असली नाम कुमार सानू है ही नहीं। इनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य था। कुमार सानू तो म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी का दिया हुआ एक कैलकुलेटेड रीब्रांड नेम था जिसने कलकत्ता की एक आम लड़के को बॉलीवुड का नेशनल आइकॉन बना दिया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। साल 1990 गुलशन कुमार और महेश भट्ट की फिल्म आशिकी। इस फिल्म का असली हीरो कोई एक्टर नहीं था बल्कि कुमार सानू थे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। आशिकी म्यूजिक एल्बम की 2 करोड़ से ज़्यादा कैसेट्स बिकी थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसने भारत की म्यूजिक इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। 30 रुपए की एक कैसेट के हिसाब से 60 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर महज एल्बम से हो गया। रातों रात कुमार सानू देश के सबसे बड़े सुपरस्टार सिंगर बन गए। तू मेरी जिंदगी है। इनकी मोनोपोली का आलम ये था कि 1990 से 1995 तक लगातार 5 साल फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड सिर्फ और सिर्फ कुमार सानू ने ही जीता। दिन में आशिकी, साजन, दीवाना, बाजीगर, 1942 और लव स्टोरी जैसी फिल्मों के गाने शामिल रहे। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो।
उस दौर में एक आम हिंदी फिल्म के म्यूजिक एल्बम में अगर 6 गाने होते थे तो उनमें से 4 या 5 गाने सिर्फ कुमार सानू के होते थे। जब भी स्क्रीन पर शाहरुख, सलमान या गोविंदा को इश्क फरमाना होता था तो बैकग्राउंड में आवाज़ सिर्फ और सिर्फ कुमार सानू की ही होती थी। ज़रा इन गानों को महसूस करिए। पहली बार शरारत की है वो हाल दिल का, उधर हो आँखों की गुस्ताखी, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल, लड़की बड़ी अनजानी है, चोरी चोरी जब नजरें मिली, पहली बार जब प्यार किसी से होता, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, आँख मारे ओ लड़की आँख मारे, उफ क्या रात आई है मोहब्बत रंग लाई, मैं तो रास्ते से जा रहा था, चेहरा क्या देखते हो, एक लड़की को देखा तो सर कायले तकिया जाड़ा लगे, चुरा के दिल मेरा गोरिया, ये लड़की मेरे सामने, मेरा कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। तुझे देखा तो ये जाना सनम, जीता था जिसके लिए, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरे दर पर सनम चले आए, जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, बाजीगर ओ बाजीगर, ये काली काली आंखें, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, शिकवा करूं किसी से गिला करूं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, जिंदगी की तलाश में हम, मेरा दिल भी कितना पागल है, तुमसे मिलने को दिल करता है, दिल है कि मानता नहीं, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, जब कोई बात बिगड़ जाए, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं दुनिया भुला दूंगा, तू मेरी जिंदगी है, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, और अब तेरे बिन जी लेंगे हम। जीता था जिसके लिए ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। इन गानों ने आग लगा दी, और ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये पूरे 90 के दशक का साउंड ट्रैक था। कुमार सानू का नेज़ल टोन भारत के हर नौजवान की आवाज़ बन चुका था। जिंदगी की तलाश में हम। लेकिन जो इंसान 1990 से 1996 तक इतिहास लिख रहा था वो 90s के आखिरी सालों में धीमा क्यों पड़ने लगा? देखिए, इसका जवाब है बॉलीवुड के डायनामिक्स और पर्सनल कंट्रोवर्सीज। जब कुमार सानू अपने पीक पर थे तब इनकी शादीशुदा जिंदगी में एक भयंकर तूफान आया। इनका नाम 90s की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के साथ जुड़ने लगा। ये अफेयर मीडिया में इस कदर उछला कि सानू दा को अपना पत्नी के साथ तलाक हो गया। और दूसरी तरफ किसी भी सिंगर का एक पीक टाइम भी होता है, दिन रात एक करके अनगिनत गाने रिकॉर्ड करने की वजह से ओवर एक्सपोजर भी हो रहा था। वहीं AR रहमान के आने के बाद म्यूजिक के ट्रेंड्स भी बदलने लगे और इस तरह 90s के अंत में इनका एकाधिकार बंटने लगा। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ। लेकिन अगर हम 90 के दशक के वॉल्यूम, 2 करोड़ कैसेट्स की सेल और म्यूजिक के प्रति दीवानगी की बात करेंगे तो कुमार सानू की बेजोड़ और अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली इन्हें 90s का नंबर 1 मेल सिंगर बनाती है। राह में उनसे मुलाकात हो गई। तो दोस्तों, ये थे 90 के दशक के वो 5 महान गायक जिन्होंने हमारे और आपके बचपन को, हमारी जवानी को अपने सुरों से सजाया। इनकी कहानियों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब हम कैसेट को टेप रिकॉर्डर में डालकर आंखें बंद करके कोई रोमांटिक गाना सुनते थे तो हमें लगता था कि ये दुनिया बहुत ही सुकून भरी है। लेकिन उस एक गाने को आप तक पहुँचाने के पीछे किसी का अंडरवर्ल्ड के खौफ से गुजरना, किसी का सरेआम टूटा हुआ घर, किसी का अहंकार तो किसी का सालों का गुमनाम रिजेक्शन भी होता था। ये म्यूज़िक माफिया और बॉलीवुड किसी का सगा नहीं है दोस्तों। जब तक आपकी आवाज़ बिक रही है तब तक आपके नाम पर करोड़ों के दांव लगाए जाते हैं, और जिस दिन आप इंडस्ट्री के सांचे से बाहर हुए या जिस दिन आपकी आवाज़ में कोई नयापन नहीं दिखा, ये दुनिया आपको ऐसे भूल जाती है जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अगर हम आज इन लेजेंड्स पर एक नज़र डालें कि ये कहाँ है, किस हाल में है, तो देखिए, विनोद राठौड़ इंडस्ट्री की एलीट चकाचौंध से दूर आज लगभग गुमनाम हो चुके हैं। अभिजीत भट्टाचार्य अपनी बेबाक और विवादित बयानबाजियों के चलते बॉलीवुड से लगभग बॉयकॉट किए जा चुके हैं, लेकिन अपने पुराने गानों के रॉयल्टी और कॉन्सर्ट्स आज भी वसूलते हैं। सोनू निगम आज भी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और लाइव कॉन्सर्ट्स के अभी भी बेताज बादशाह हैं।
उदित नारायण वैसे तो एक शांत और पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपनी कंट्रोवर्सी के लिए भी सामने आ जाते हैं। कुमार सानू आज भी अपने फैंस के दिलों में धड़कते हैं और रियलिटी शोज में जज बनकर पुराने गानों पर तालियां भी बटोरते हैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको इन 5 लेजेंडरी सिंगर्स में से सबसे ज़्यादा किसकी आवाज़ पसंद है? क्या आपको भी लगता है कि उदित नारायण को कुमार सानू से ऊपर होना चाहिए था, या क्या अभिजीत अपने अहंकार की वजह से बर्बाद हो गए? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में बताइएगा। और अगर 90 के दशक के इस अनफिल्टर्ड नोस्टैल्जिया और इन सुरीली आवाज़ों की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बॉलीवुड के सबसे रियल, सबसे अनफिल्टर्ड और सबसे बेबाक सच को गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका फेवरेट चैनल बेबाक बॉलीवुड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेबाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।